आज हम लोग बात करेंगे गठिया बाय के बारे में, जिसको आम भाषा में लोग कहते हैं घुटनों का ग्रीस खत्म हो गया या घुटनों में गैप आ गया या घुटने घिस गए हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि गठिया क्या होता है, कैसे होता है और कब होता है। तो अगर हम आम भाषा में बात करें तो गठिया को मोटा-मोटा हम लोग 3 भागों में बाँट सकते हैं। पहला, गठिया जो उम्र के साथ होता है या किसी चोट लगने के कारण होता है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। दूसरा, जो किसी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के कारण होता है, जिसको हम इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस कहते हैं, जैसे कि किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो जाता है या एंकाइलोजिंग अर्थराइटिस हो जाता है, इस टाइप की बीमारी। और तीसरा होता है मेटाबॉलिज्म के कारण से, जैसे कि शरीर में कुछ सब्सटेंस है जो यूरिन के द्वारा या मल मूत्र के द्वारा बाहर हो जाने चाहिए, वो नहीं हो पा रहे हैं, उनका शरीर में पाचन में दिक्कत है, उस वजह से नहीं हो पा रहे और जोड़ों में जाके वो जमा हो जाते हैं। जैसे हम बहुत आम भाषा में जानते हैं, गाउट या यूरिक एसिड बढ़ने के कारण जो गठिया हो जाता है। तो सबसे पहले ये जानना होगा हमें कि इनके सिम्टम क्या होते हैं, किस एज में होते हैं। तो जो इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस होता है वो ज़्यादातर शुरू की एज में होता है, कि जो 40 साल से कम उम्र के लोग हैं उनमें ज़्यादा होता है, और ये छोटे जोड़ों को ज़्यादा प्रभावित करता है। छोटे जोड़ जैसे कि उंगलियों के जोड़ हो गए, रिस्ट जॉइंट में हो गया, इस जगह पे इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कि एक उम्र के बाद होता है, 60 साल से ज़्यादा में होता है, या तो किसी चोट के कारण होता है, जैसे आपको घुटने के आसपास चोट लग गई, ठीक से उसका इलाज नहीं हुआ, उस कारण से घुटने में गठिया हो जाता है। तीसरा, गाउट, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली हम लोग सुनते हैं कि यूरिक एसिड शरीर से बाहर नहीं निकल पाता और जोड़ों में जाके जमा हो जाता है। इसी तरह से और भी सब्सटेंस हैं जो जोड़ों में जमा हो जाते हैं और गठिया का कारण बनते हैं भविष्य में। इसका सिम्टम क्या होता है? सिम्टम होता है कि जो इन्फ्लेमेटरी है उसमें होगा कि जब आप रेस्टिंग कंडीशन में रहेंगे तब आपको दर्द बहुत रहेगा। जैसे कि आप सो के सुबह उठेंगे तो आपका हाथ में जकड़न लगेगी, सूजन भी आ सकती है, दर्द होगा, मूवमेंट करने में दिक्कत होगी। इसके एकदम उल्टा होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस में या एज रिलेटेड जो गठिया हो रहा है उसमें। उसमें क्या होगा कि जब आप ज्यादा काम कर लेंगे तब दर्द होगा, या फिर जब आप कहीं सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश करेंगे, जमीन पे बैठने की कोशिश करेंगे, तब ज़्यादा दर्द होगा। और जो मेटाबॉलिक अर्थराइटिस है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, वो तो डिपेंड करेगा कि जब भी वो सब्सटेंस शरीर में कम या ज़्यादा होगा, उसकी मात्रा एक लेवल से कम या ज़्यादा होगी तो वो दर्द करेगा। वो ज़्यादातर आप सुने होंगे कि पैर के अंगूठों में होता है या फिर कभी-कभी कोहनी में होता है। तो इस तरह से हम इसको मोटा-मोटा डिवाइड कर सकते हैं। अब इसके इलाज की बात करते हैं। तो इलाज में हमारे पास सबसे पहले तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे ज़रूरी है। चाहे वो इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस हो, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, चाहे गाउटी अर्थराइटिस हो, तीनों में हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, आपका वजन ज़्यादा है, सेडेंटरी लाइफ एक्टिविटी है, तो आपको ज़रूरत है एक्सरसाइज करने की, जोड़ों को चलाने की। सेम चीज है इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस के साथ भी, वहां पे भी आपको जोड़ों को जो भी कसरत आप कर पाते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट से मिलके कसरत सीख के कर पाते हैं उसको करना चाहिए। हमें अपना वजन घटाना होगा। तीसरी चीज होती है गाउटी अर्थराइटिस। इसमें जो यूरिक एसिड का लेवल है इसको हमें जो रेंज है उससे नीचे रखना पड़ेगा, नहीं तो हमें दर्द होगा। इसके बाद भी अगर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से भी आराम नहीं आता है तो हमको फिर दवाओं की तरफ जाना पड़ेगा। हम पेन किलर यूज कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह लेके, या बहुत सी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो मर्ज को बढ़ने से रोकती हैं, जिसको डिजीज मॉडिफाइंग एजेंट कहते हैं, DMRDs, वो यूज कर सकते हैं हम। अगर अब इससे भी नहीं ठीक हो रहा है तो फिर हम रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं। ये कहना बिल्कुल सही होगा कि हर गठिया का इलाज रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन हर रिप्लेसमेंट ऐसा भी नहीं है कि गठिया को ठीक नहीं कर सकता है। जैसे कि आपका
बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो उसमें दवाई नहीं काम करती आमतौर पे, उसमें हमें घुटना या कूल्हा बदलने की तरफ जाना चाहिए। और अगर बीमारी शुरुआती दौर में पकड़ में आ गई है तो दवाई से उसका इलाज पूरी तरह किया जा सकता है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम है तो आपके पास में मेटिस द मेडिसिटी हॉस्पिटल है, यहाँ आके आप सलाह ले सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। यहाँ पे इन बीमारियों का संपूर्ण इलाज मौजूद है। मेडिस द मेडिसिटी हॉस्पिटल, गोधना, NH2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, बाईपास, चंदौली।